आप माँ प्ले कर रही हैं, आप बाप प्ले कर रहे हैं, हमें ऐसे कॉल्स आती ना, जी आप अम्मी का रोल कर, भाई अम्मी कर क्या रही है। हाउ पीपल लुक एट फैशन। नादिया जब फैशन की बात करती है, हमारे जूतों तक देखती है, हमारे झुमके देखती है, हमारे पूछती हैं इस शो में मुकर्रम, चले बाकी सब छोड़ दें, आप इस शो के कमेंट्स में जाएं, आज मरीना खान ने आज इतना अच्छा प्रिंट पहना है, कहाँ से मैंने ख़रीदना है, नादिया ने इतने अच्छे जोड़े पहने कहाँ से। वी आर ऑलवेज बीइंग आस्क्ड ऑन दिस शो कमेंट्स वेयर आवर क्लोथ्स एंड शूज़ एंड लुक इज़ फ्रॉम। सो कैरेक्टर डेवलपमेंट का सबसे शुरू का जो होता है कि यार हाउ शुड शी फिजिकली लुक, उसके बाद होता है कि मैंने इसमें अब इमोशन क्या डालना है। जैसे कभी मैं कभी तुम में बदर महमूद ने बताया कल कि उनके पास एक पूरी टीम है जो कि आर्ट टीम है जो कि लोग गेटअप ऐसे पे ही काम होना कर रही चाहिए। है कि हानिया का मेकअप नहीं होगा तो उसका गेटअप क्या होगा, वो टी शर्ट पहनेगी तो वो इतनी और जो ऐसी टी actors शर्ट होनी rigid है चाहिए ना कि वो पहनी भी लगे। जो रिजिड है और जो जिद्दी है ना कि जी मैंने ये बाल नहीं करना, मैं ये नहीं करूँ, उनको आप ले क्यों रहे हैं? फिर तो वो कैरेक्टर काम प्ले ही ही नहीं कर रहे, वो मॉडलिंग करने थोड़ी आए हैं भाई। आप एक्टिंग करने आए, आप एक्टिंग कुछ करें। जिद पे आ जाते हैं, नहीं नहीं मेकअप मैंने अपना करके आऊंगी, मेरा मेकअप अपना होगा, नहीं मैं तो ये नहीं गेटअप करना, फिर क्यों ले रहे हैं आप उनको? 80s में जब फिल्में बनती थी ना, फैमिली ड्रामा एंड गन एंड लड़की इधर से उधर भटक रही, ब्लो ड्राइज भी चलते थे, यू नो, ये कोई पुरानी स्क्रिप्ट भटक के इधर आ गई है गलती से और टीवी पे आके लैंड कर गई है। तो ये सीनियर्स जैसे जावेद शेख साहब ने हमें कभी तुम में मास्टर क्लास दिया है उनकी उस परफॉर्मेंस में उधर, यहाँ वसीम साहब एंड सवा गिविंग अस अ मास्टर क्लास। सुपर सुपर, सो इट्स फैंटास्टिक। एंड ऑल्सो जो बड़ी अच्छी चीज़ होती है, ये देखना बड़ा अच्छा होता है जब आपके ये सीनियर एक्टर्स के रोल्स आर एक्चुअली वेल डेवलप्ड रोल। द थिंग इज फॉर उष्णा दिस इज अ वेरी बिग कैरेक्टर, it's a very big character for Ushna. I don't think she's understood how to take this where to take the character frankly. एंड डायरेक्टर का भी काम होता है कि आप बताएं कि जी मुझे ये एक्सपेक्टेशन है इस कैरेक्टर की। तो जब हमने ये बात बिस्मिल में की थी कि नुमान, जब हमें कन्फ्यूजन थी ना कि तनवीर क्या कर रहा है, तौकीर क्या कर रहा है, जब बीवी के साथ भी ठीक है, इधर भी, यानी कि कोई फ्लक्चुएशंस प्रॉपर नहीं नज़र आ रही थी हमें। तो जब आपका मेन कैरेक्टर ही मिसप्लेस्ड है तो फिर बाकी ड्रामा कैसे बैठेगा। बट यहाँ पे उसने अपने आप को ज़ाया किया एंड दुख हुआ देख के, मुझे सारी कहानी उनके गिर्द घूम रही है, इतनी बड़ी कास्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है, लोकेशंस है, चीजें। दुख हुआ है बिकॉज शी हैज नॉट फोकस्ड ऑन द राइट थिंग्स इन द कैरेक्टर, एवरीबडी एल्स इज नाउ सफरिंग। अतीका जी, ओह माय गॉड, इट्स एग्जॉस्टिंग टू वॉच दिस ड्रामा। मैं थक जाती हूँ। मैं अतीका जी एक पेज पे है, मैं थक जाती हूँ। आई एम जस्ट सो टायर्ड, आई वॉच इट लाइक ओह माय गॉड, आई नीड अ ब्रेक, आई नीड टू टेक अ नैप, देन वेक अप, देन आई नीड टू फिगर आउट who's relative. इतने कैरेक्टर्स हैं एंड आई लाइक सिंगल स्टोरी ड्रामाज, आई लाइक फ्यूअर कैरेक्टर्स, आई लाइक टू गेट इन्वॉल्व इन द कैरेक्टर्स। इतनी चीज़ें हो रही हैं और इतनी अननेसेसरी चीज़ें, बार बार वो अम्मी अबू आ जाते हैं और वो बार बार वही बात कर रहे होते हैं। आई मीन इट्स जस्ट टू मैनी पीपल फॉर मी पर्सनली। मुझे जो काम है, जो वसीम अब्बास साहब का काम मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ही वॉज That house is very good. ही वॉज सुपर एंड ऑफ कोर्स सबा तो हैं ही हैं। तो मेरा मतलब है कि इट्स लवली टू सी हमारे जो सीनियर अदाकार हैं वो आपको जो काम दिखाते हैं ना, वो एक वो होता है, मास्टर क्लास होता है Seriously. तो योर सीनियर्स जैसे जावेद शेख साहब ने हमें कभी तुम में मास्टर क्लास दिया है उनकी उस परफॉर्मेंस में उधर, यहाँ वसीम साहब एंड सवा गिविंग अस अ मास्टर क्लास। सुपर सुपर, सो इट्स फैंटास्टिक। एंड ऑल्सो जो बड़ी अच्छी चीज़ होती है, ये देखना बड़ा अच्छा होता है जब आपके ये सीनियर एक्टर्स के रोल्स आर एक्चुअली वेल डेवलप्ड रोल्स। ये नहीं कि जी आप माँ प्ले कर रही हैं, आप बाप प्ले कर रहे हैं, हमें ऐसे कॉल्स आती ना, जी आप अम्मी का रोल कर, भाई अम्मी कर क्या रही है, बताएं तो सही ना। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट द मदर, फादर, ब्रदर, जो भी एक्सटेंडेड सपोर्ट मेजर कास्ट होती है, ऑल हैव समथिंग टू से, नॉट जस्ट लीड है। अब हमारा पता नैरेटिव चेंज हो गया मुकर्रम, आप नोटिस करें, it's all, the whole thing is changing. It's not just about the title characters anymore. It's really about the entire facade, which is really exciting. But having said that, I don't know, I think Ushna's hair bothers me very much. Oh yes, too stylized. And her work is bothering me very much. I'm not, मुझे हज़म नहीं हो रहा, कुछ चीज़ें हज़म ही नहीं हो रही. So I don't know, I have conflict. I don't know. नहीं बात सही। शॉक्ड फेस, बहुत मिक्स रिव्यूज़ आए हैं। नादिया ने 2 thumbs up, मरीना ने 1 thumbs up और अतीका जी ने शॉक्ड फेस। ये 80s की उर्दू फिल्म की स्क्रिप्ट गलती से टेलीविज़न वालों की गोद में आके लैंड कर गई है। थैंक यू। ये वो ज़माने की स्क्रिप्ट है। 80s में जब फिल्में बनती थी ना, फैमिली ड्रामा एंड गन एंड
लड़की इधर से उधर भटक रही, ब्लो ड्राइज भी चलते थे, यू नो। ये कोई पुरानी स्क्रिप्ट भटक के इधर आ गई है गलती से और टीवी पे आके लैंड कर गई है। दैट्स हाउ आई लुक एट इट, बिकॉज व्हेन आई एम वाचिंग इट इट्स सो अनबिलीवेबल एंड अनरियलिस्टिक. It doesn't seem like a TV drama to me. Too many characters, too larger than life, too loud. Two situations are very forced. It's not a bad story, but it's in the wrong era. ये 80s में होती, चलो 90s में भी अगर होती तो चल जाती. Not in 2024. So I think I'll give the script a 6. 6. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 24,300 हुए हैं और गैर को मिले हैं 969. 4% मतलब 0.4 इनको मिले हैं. जी अतीका जी. अतीका जी ने ठंडी आह भरी. मैं गहरा सांस ले लूँ पहले. आई एम डिसअपॉइंटेड बिकॉज मेरा मतलब है कि यासिर से एक्सपेक्टेशंस है ना. अच्छा, आप एक सीन या 2 सीन या 4 सीन में डायरेक्शन नहीं बिठा सकते. एक कंप्लीट पिक्चर होती है. डायरेक्टर एक पूरी आपको कहानी सुना रहा होता है, एक नैरेटिव होता है. जस्ट बिकॉज फ्यू सीन्स हियर एंड देयर हैव बीन डन वेल इज़ नॉट रियली डायरेक्शन. वो तो मेरा मतलब वो तो फिर पैच वर्क में एडी भी आके कर जाएगा. सो इट्स वेरी अनइम्प्रेसिव. एंड अगर आपके एक्टर्स सुन नहीं रहे आपकी या आप उनको डायरेक्शन नहीं दे रहे तो फिर वो भी आपकी एक कमज़ोरी है. देखिए जहाँ पे पूरा ड्रामा इस चीज़ को बेस कर रहा है, जो जैसे मरीना जी ने बताया कि एक लड़की की जर्नी है कि उसका कोई भी घर नहीं है. वो देखिए उसकी सारा बेचारगी है. बेसिकली इट्स ऑल लॉस्ट ना कंप्लीटली. शी सेड लॉस्ट इन ट्रांसलेशन बिकॉज या तो फिर एक फोकस डायरेक्शन होती कि भी मैंने इस. एंड ऑल्सो इट कुड बी अ परफॉर्मेंस इशू. द थिंग इज फॉर उष्णा दिस इज अ वेरी बिग कैरेक्टर. It is. It's a very big character for Ushna. I don't think she's understood how to take this where to take the character, frankly. And director का भी काम होता है कि आप बताएं कि जी मुझे ये एक्सपेक्टेशन है इस कैरेक्टर की. तो जब हमने ये बात बिस्मिल में की थी कि नुमान, जब हमें कन्फ्यूजन थी ना कि तनवीर क्या कर रहा है, तौकीर क्या कर रहा है, बीवी के साथ भी ठीक है, इधर भी, यानी कि कोई फ्लक्चुएशंस प्रॉपर नहीं नज़र आ रही थी हमें. तो जब आपका मेन कैरेक्टर ही मिसप्लेस्ड है तो फिर बाकी ड्रामा कैसे बैठेगा. There's a very big issue with direction. I'll give him a 5. 5. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 23,800 हुए हैं और यासिर नवाज के हिस्से में ड्रामा सील गैर से आए हैं 525. 2% बनते हैं 0.2 इनको मिले हैं जो कि लोएस्ट हैं. अतीका जी. मैं समझती हूँ कि उष्णा में बहुत पोटेंशियल है और ये एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर था जिसको इन्होंने बिल्कुल ही ज़ाया कर दिया है. इन्होंने मेहनत गलत चीज़ों पे की है, अपनी लुक पे, अपने बालों पे, अपने जो भी एक्सप्रेशंस. आई मीन शी वाज सो गुड इन हब्स, शी इज़ बीन सो गुड इन अदर थिंग्स. इन परिजात शी वाज सो गुड, बट यहाँ पे उसने अपने आप को ज़ाया किया. एंड दुख हुआ देख के मुझे सारी कहानी उनके गिर्द घूम रही है. वही इतनी मैं बड़ी कह रही कास्ट हूँ. इसके अंदर That's इन्वॉल्व है, what I'm trying to लोकेशंस say. है, चीजें. दुख हुआ है because she has not focused on the right things in the character. Everybody else is now suffering. The project is suffering. I'll give her a 4. 4. ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 28,300 हुए हैं और उष्णा शाह के हिस्से में आए हैं 961. 3% मतलब 0.3 जो कि लोएस्ट हैं. ऑडियंस ने भी इस कैरेक्टर को उतना नहीं सराहा. अतीका जी. देखिए जब मेरे पास स्क्रिप्ट आती है और लेट्स से मैंने डील साइन कर लिए, मुझे क्या किरदार समझ आ गया है, मुझे टीम समझ आ गई है, तो मेरे एक सवाल होता है कि जी आप लोग क्या लुक एंड फील क्या सोच रहे हैं इस कैरेक्टर का और इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका बैक स्टोरी क्या है. क्योंकि अक्सर बैक स्टोरी नहीं होती, एक आपको ढांचा दिया जाता है. सो एज एन एक्टर इट इज़ माई जॉब टू फिगर आउट एक कहाँ से आ रही है इमोशनली एंड फिजिकली क्या है. बिकॉज मेरा सबसे बड़ा चैलेंज एज एक्टर रहता है कि आई डोंट वांट टू लुक लाइक सिमिलर एवरी टाइम. अक्सर ये होता है कि ऐसे हमारे रोल्स होते हैं दैट लुक सिमिलर, जैसे अपर क्लास इंग्लिश स्पीकिंग फैमिली सिमिलर लुक, यू नो, उससे भी आप कुछ वेस्टर्न कुछ ईस्टर्न कर सकते हैं. लेकिन स्टाइलिंग एंड लुक एंड फील ऑफ कैरेक्टर्स एज इम्पॉर्टेंट एज द क्राफ्ट पार्ट ऑफ इट. बिकॉज आपने एक ढांचा बनाना है, एक इंसान को आप जिंदा ला करके ना स्क्रीन पे ला रहे हैं. हमें वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस आई फेस इज़ हाउ डू आई मेक हर लुक डिफरेंट. इट्स अ फैक्ट. अच्छा मैं अब क्या करूँ, किस लुक में जाऊँ, देसी एलिमेंट इस्तेमाल करूँ, एक्सेसरीज़ मेरी क्या होंगी, हेयर मेकअप क्या करूँ, जूते क्या होंगे मेरे. पूरी एक लुक होती है. ख़वातीन जो हमें देखती हैं, नादिया यू नो दिस हाउ पीपल लुक एट फैशन. नादिया जब फैशन की बात करती हैं हमारे जूतों तक देखती हैं, हमारे झुमके देखती हैं, हमारे पूछती हैं इस शो में मुकर्रम चले बाकी सब छोड़ दें, आप इस शो के कमेंट्स में जाएं, आज मरीना खान ने आज इतना अच्छा प्रिंट पहना है, कहाँ से मैंने ख़रीदना है, नादिया ने इतने अच्छे जोड़े पहने कहाँ से.
We are always being asked on this show comments where our clothes and shoes and look is from. So character development का सबसे शुरू का जो होता है कि यार how should she physically look, उसके बाद होता है कि मैंने इसमें अब emotion क्या डालना है. And if you look at Osama's work in Sun Mere Dil and Ghair, he looks the same. He's also performing the same. Back to back दो इसकी projects चल रहे हैं जहाँ पे look and feel and performance भी एक ही है. So there's a laziness and that's not good. और जब आपको पता है कि आपके दो ड्रामे एक साथ आ जाएंगे तो अगर आप जस्टिस नहीं करेंगे अपने रोल्स को तो फिर लोग क्या कहेंगे आगे से. प्रॉब्लम है ना. But also I think production houses need to look into get-ups. Directors We are need to. strict. हाँ. We need to now because देखिए we have to up our game. जैसे कभी मैं कभी तुम में बदर महमूद ने बताया कल कि उनके पास एक पूरी टीम है जो कि आर्ट टीम है जो कि लोग गेटअप ऐसे पे काम होना कर रही है चाहिए. कि हानिया का मेकअप नहीं होगा तो उसका गेटअप क्या होगा, वो टी शर्ट पहनेगी तो वो इतनी और जो ऐसी actors टी शर्ट होनी rigid है चाहिए ना कि वो पहनी भी लगे. जो रिजिड है और जो जिद्दी है ना कि जी मैंने ये बाल नहीं करना, मैं ये नहीं करूँ, उनको आप ले क्यों रहे? फिर तो वो कैरेक्टर काम प्ले नहीं ही कर रहे वो मॉडलिंग करने थोड़ी आए हैं भाई. आप एक्टिंग करने आए, आप एक्टिंग कुछ करें. जिद पे आ जाते हैं, नहीं नहीं मेकअप मैंने अपना करके आऊंगी, मेरा मेकअप अपना होगा, नहीं मैं तो ये नहीं गेटअप करना. फिर क्यों ले रहे हैं आप उनको? So anyway, I think I will, because of his lack of interest in the work he's doing, I'll give him a 5. 5. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 26,800 हुए हैं और उसामा खान के हिस्से में आए हैं गैर से 1,180 जो कि इस ड्रामे में हाईएस्ट किसी एक्टर को अगर मिले तो वो ये हैं और 4% मतलब 0.4. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल गैर का रिव्यू.